बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा आर्टिकल है डिफरेंस अमंग वेपराइजेशन, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। बाज स्टूडेंट्स ये समझते थे कि ये तीनों एक ही तरह के हैं, सेम है, और बाज कहते हैं कि डिफरेंट है। तो आज हम इनके बारे में डिटेल्ड स्टडी करते हैं। इसके बारे में जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो आज हम डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह वेपराइजेशन, इवेपोरेशन और बॉइलिंग एक दूसरे से डिफरेंट है। जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेपराइजेशन की। आर्टिकल हमारा जो आज हमने डिस्कस करना हुआ है डिफरेंस अमंग वेपराइजेशन, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। तो सबसे पहले वेपराइजेशन, लिक्विड का गैस में चेंज होना। किसी भी सब्सटेंस का लिक्विड जो है, लिक्विड का गैस में या वेपर में चेंज होना, इसे हम क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस और वेपर्स, या गैस में तब्दील होना या वेपर बुखारात में तब्दील होना, इसे हम कहते हैं वेपराइजेशन। आगे है वेपराइजेशन की टाइप्स। कुछ लोग ये समझते थे कि सारा सेम है, लेकिन वेपराइजेशन की दो इकसाम है, दो टाइप्स हैं। उनमें एक इवेपोरेशन है और एक बॉइलिंग है। दैट मीन कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग ये दोनों वेपराइजेशन की टाइप्स हैं। अच्छा, वेपराइजेशन कैन अकर एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोई बाउंड्री लाइन नहीं है इसके लिए। वेपराइजेशन किसी भी टेम्परेचर और किसी भी प्रेशर पे होगी। तो वेपराइजेशन के लिए कोई खास चीज नहीं है कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए या प्रेशर कितना होना चाहिए। वेपराइजेशन किसी भी टेम्परेचर और किसी भी प्रेशर पे हो सकती है। अच्छा, इसकी कुछ एप्लीकेशन हम डिस्कस करते हैं वेपराइजेशन की। उनमें सबसे पहले कुछ नेचुरल प्रोसेस जो कि कुदरती मज़ाहर हैं, उनमें हम देखते हैं कि वेपराइजेशन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले वाटर साइकिल, यानी वाटर साइकिल, जमीन से पानी का निकल के आसमान की तरफ इवेपोरेट होना, वेपराइजेशन होना। ये सारा किसमें हम डिस्कस करते हैं? वेपराइजेशन के अंदर वेदर पैटर्न, मौसम किस तरह बदल के आते हैं, वो भी किसकी बदौलत है? वेपराइजेशन की बदौलत है। इसी तरह साथ में है जी क्लाइमेट रेगुलेशन। जो क्लाइमेट है, जो आबोहवा है, वो रेगुलेट करती है, वो भी वेपराइजेशन की जरिए असर है। कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टिलेशन की, प्योरिफिकेशन की और कूलिंग सिस्टम की। ये वो हैं जिनके अंदर वेपराइजेशन का प्रोसेस यूज अप होता है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं वेपराइजेशन की दो टाइप्स की, जो कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग है। सबसे पहले जी इवेपोरेशन, पहली जो टाइप है इवेपोरेशन। हाँ, ये भी कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस या वेपर है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वेपराइजेशन, इवेपोरेशन और बॉइलिंग। पहले तो हमने समझ लिया कि जो बॉइलिंग और इवेपोरेशन है ये वेपराइजेशन की इकसाम है, टाइप्स हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है जी, इवेपोरेशन और बॉइलिंग में? अगर कोई भी चीज हम लोग अब डिस्कस करते हैं, हम लोग देखते हैं घर में जब हम कोई चीज गर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पानी गर्म कर रहे हैं, तो जब पानी आप गर्म करेंगे, जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा, उसे हम कहेंगे कि ये बॉयल हो गया जी। ठीक है, तो दैट मीन अगर बॉइलिंग पॉइंट पे जाके कोई चीज, कोई लिक्विड गैस में चेंज हो या वेपर में चेंज होगा तो वो बॉइलिंग है। और अगर बिलो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड कन्वर्ट हो गैस के अंदर, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट से के अलावा, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे रह के अगर कोई भी चीज या कोई भी जो लिक्विड है वो गैस में या वेपर में चेंज होगा तो वो क्या होगा? इवेपोरेशन होगा। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले सरफेस फिनोमिना, इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना। अब एक इसमें एक छोटी सी मिसाल से समझाता हूं कि अगर हम ये क्लासरूम के अंदर, एक कमरे के अंदर अगर हम पानी फेंक देते हैं तो हम कुछ देर के बाद देखेंगे कि इस इधर से पानी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो वो क्या होगा? वो इवेपोरेट होगा, वो इवेपोरेशन की काइंड में आएगा कि यहाँ पे वो पानी जो है वो इवेपोरेट हो गया। अब हम ये कहें कि इस कमरे का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, नहीं है। हालांकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इस कमरे का जो टेम्परेचर था वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है। दैट मीन अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर नहीं है तो इसका मतलब ये बॉयल होके नहीं इवेपोरेट हुआ, बल्कि ये आम जो टर्म हम डिस्कस कर रहे हैं इवेपोरेशन की, उसी के तहत ये इवेपोरेट होगा। अच्छा, दूसरी चीज है स्लो प्रोसेस। इवेपोरेशन का अमल बॉइलिंग की निस्बत थोड़ा स्लो होता है। ठीक है,
तीसरी चीज है टेम्परेचर डिपेंडेंट। हाँ, इवेपोरेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मतलब जब गर्मियां होती हैं तो हमारा टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो गर्मियों के अंदर इवेपोरेशन का अमल तेज होता है, इवेपोरेशन ज्यादा होती है। लेकिन जैसे ही विंटर सीजन आएगा, सर्दियों का मौसम होगा, तो तब चूंकि एटमॉस्फेयर में जो बाहर हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, कम होता है। इसी वजह से इवेपोरेशन का अमल भी स्लो होता है, आहिस्ता होता है, कम होता है। उसके बाद है ह्यूमिडिटी डिपेंडेंट। हाँ, हवा में नमी, जितनी ज्यादा हवा में नमी होगी उतनी कम इवेपोरेशन होगी। नमी अगर हवा में कम है तो इवेपोरेशन का अमल ज्यादा होगा, और अगर हवा में नमी ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन का अमल कम होगा। अब हम डिस्कस करते हैं इवेपोरेशन की एग्जांपल। तो सबसे पहले वाटर इवेपोरेशन फ्रॉम ओशियन, रिवर, लेक्स। जो समंदर है, जो दरिया है, उसके अंदर से पानी का इवेपोरेट होना, ये इवेपोरेशन की एग्जांपल है। उसके बाद स्वेट फ्रॉम स्किन, हमारी जो जिल्द है, हमारी जो स्किन है, इसके अंदर जब पसीना आता है तो ऑटोमेटिकली इवेपोरेट होता है, तो वो भी किसकी एग्जांपल है, इवेपोरेशन की एग्जांपल है। इसके बाद ड्राइंग क्लॉथ, हम धूप के अंदर कपड़े जब लटकाते हैं तो वो क्या होता है जी कि ड्राइंग का प्रोसेस होता है, तो उसमें भी क्या होता है, पानी आहिस्ता आहिस्ता इवेपोरेट होके हमारे जो कपड़ों के अंदर नमी होती है, जो पानी होता है वो आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो जाता है। तो ड्राइंग प्रोसेस, जो ड्राइंग क्लॉथ है, वो भी किसकी एग्जांपल है, इवेपोरेशन की एग्जांपल है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट, पौधों के अंदर, जिसे हम ट्रांसपिरेशन का अमल भी कहते हैं, पौधों के अंदर पानी का निकलना, पौधों के अंदर से, वो क्या कहलाता है, वो भी किसकी एग्जांपल है, इवेपोरेशन की एग्जांपल है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंस यूजेस है, किसकी अहमियत क्या है, इवेपोरेशन किसके लिए अहम है, इवेपोरेशन वाटर साइकिल के लिए जरूरी है, अहम है। उसके बाद क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए अहम है। और तीसरी चीज क्या, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर भी हम इवेपोरेशन के प्रोसेस को यूज अप करते हैं। नेक्स्ट अगली कैटेगरी है बॉइलिंग की। हमने डिस्कस किया था इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस क्या है, ये बिलो बॉइलिंग पॉइंट होगा, और जो बॉइलिंग है वो बॉइलिंग पॉइंट पे, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे जाकर अगर पानी इवेपोरेट करना शुरू हो जाए, लिक्विड से गैस में चेंज होना शुरू हो जाए, बुखारात बनना शुरू हो जाए, दैट मीन कि वो क्या हो गया, बॉइल हो गया, तो वो बॉइलिंग कैटेगरी आएगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले बल्क फिनोमेना, ये जो हमने डिस्कस किया था इवेपोरेशन, इसमें एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। इवेपोरेशन, ये देखें, इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है। सरफेस फिनोमिना यानी ये जो वाटर की ऊपर वाली सरफेस है, इस पे अमल होगा इवेपोरेशन। और बल्क यानी खाली सरफेस नहीं, बल्कि नीचे से बबल्स बन के बॉयल होके तो ये ऊपर की तरफ निकलेंगे, तो ये बल्क फिनोमेना, यानी ये वाटर लिक्विड के अंदर होता है और ये उसकी लिक्विड की सरफेस के ऊपर वाला जो हिस्सा है, सरफेस एरिया, उसके अंदर होता है। अच्छा, इसके बाद रैपिड प्रोसेस, बॉइलिंग का अमल रैपिड है, तेज होगा, किसकी निस्बत से, इवेपोरेशन की निस्बत से। इवेपोरेशन स्लो प्रोसेस है और बॉइलिंग रैपिड प्रोसेस है, तेज प्रोसेस है। इसके बाद प्रेशर डिपेंडेंट, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, इवेपोरेशन। और जो बॉइलिंग है ये सराउंडिंग प्रेशर पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा सराउंडिंग प्रेशर होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग का अमल होगा, ठीक है। इसके बाद है विग्रस बबल, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी है कि बबल्स बहुत ज्यादा बनते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कोई चीज क्या हो रही है, बॉयल हो रही है। ज्यादा बबल्स बनेंगे तो वो बॉइलिंग की कैटेगरी में आता है। इसके बाद है जी कुछ एग्जांपल, वाटर बॉइलिंग इन वाटर केटल, हम पानी को बॉयल करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद में जब वो प्रेशर बाहर वाला जो सराउंडिंग प्रेशर है वो बराबर होता है तो ये इवेपोरेट करना शुरू कर देता है, बाहर निकलना शुरू कर देता है, तो वो बॉइलिंग की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद बॉइलिंग मिल्क और अदर लिक्विड, किसी भी चीज को, लिक्विड को, चाहे वो मिल्क हो या कोई और लिक्विड हो, उसको आप बॉयल करें तो किसके लिए, कुकिंग के लिए, तो वो भी बॉइलिंग की कैटेगरी में आएगा। प्योरिफिकेशन करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए, बाज इलाकों के अंदर पानी साफ नहीं होता, उसके अंदर जर्म्स होते हैं, उन जर्म्स को किल करने के लिए हम पानी को क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, तो बॉइलिंग कैटेगरी में आता है ये भी। कि प्योरिफिकेशन के लिए, पानी साफ करने के लिए भी हम बॉइलिंग इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है जिसकी, कुकिंग के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम खाने के लिए, पकाने के लिए जब इस्तेमाल करते हैं, बहुत सी खुराक, तो वो कुकिंग के अंदर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है प्योरिफिकेशन, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी है कि हम पानी को साफ करते हैं, बॉयल करेंगे तो पानी के अंदर से जर्म्स
किल हो जाएंगे तो वो प्योरीफाई हो जाएगा। स्टरलाइजेशन, जो अपरेटस इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं उनको भी बॉयल करके उनके अंदर से भी जर्म्स वगैरह को मारा जाता है, उनको भी साफ किया जाता है। तो स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट साफ करने के लिए हम बॉयलिंग का प्रोसेस यूज अप करते हैं। इसी तरह की मजीद केमिस्ट्री के मुतल्लिक टॉपिक्स के जितने भी हैं उनकी वीडियोस देखने के लिए हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया।